तो एक तो हमने आपको ये तस्वीर दिखाई जिसमें लोग जूते चप्पल लेकर एक दूसरे पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे योद्धा हों और एक दूसरे को मरने मारने पर उतार हों। लेकिन सत्ता में अब बात आलोचना से कमल खिलाने वाले मोदी टेक्नोलॉजी की कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय में चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसी बात कही जिसने उनके विरोधियों को ठंडा कर दिया। आज आपको देखना चाहिए कि पीएम मोदी ने खुद पर होने वाले निजी हमलों और आलोचनाओं को कैसे अपने लिए और अपनी पार्टी बीजेपी के लिए टॉनिक बना दिया। 23 जनवरी यानी गुरुवार को हमने आपको कांग्रेस का रनवे वाला धरना दिखाया था। इस धरने के दौरान रनवे के पास बैठे कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए थे। कांग्रेस नेताओं का यह गुस्सा पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर था, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनके पिता को लेकर विवादित बयान दिया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी मेघालय में रोड शो के बाद एक रैली से अपने विरोधियों पर निशाना उन्होंने लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन लोगों को देश में नकार दिया गया वो उनके खिलाफ विकृत सोच और गलत भाषा का सबूत दे रहे हैं, लेकिन इसका जवाब जनता देगी। जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला। और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से आलोचना को अपनी शक्ति में तब्दील करते हैं और कैसे ये शक्ति सत्ता की शक्ति में तब्दील हो जाती है, आज हमने इस पर सत्ता की कुंजी भी तैयार की। इतिहास पर गौर करें तो जब जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए किसी ने अपमानजनक बातें कही हैं, तब तब नतीजों में बीजेपी को इसका राजनीतिक लाभ दिखाई दिया है। पीएम मोदी पर निजी हमले का एक पूरा इतिहास रहा है। उन हमलों में कुछ चुनिंदा हमले और उसके बाद बीजेपी को हुए फायदे का विश्लेषण आपको जरूर देखना चाहिए। साल 2007 में सोनिया गांधी ने उस समय गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और जानकार मानते हैं कि कांग्रेस को इससे भारी नुकसान हुआ। बीजेपी गुजरात चुनाव बड़े अंतर से जीत गई थी। 2014 चुनाव से पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा था। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया, देश भर में चाय पर चर्चा की और बीजेपी को बड़ी जीत मिली। 2014 चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर नीच किस्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने उन्हें नीच कहने का मुद्दा बनाया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा हुआ था। 2017 में यूपी चुनाव से कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जवानों के खून का दलाल तक कह दिया था। यूपी चुनाव में बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। बीजेपी को यूपी में 300 से ज्यादा सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि चौकीदार चोर है। बीजेपी ने इसके जवाब को कैंपेन बना लिया, मैं भी चौकीदार। ये कैंपेन उसने चलाया। बीजेपी को लोकसभा में 300 से ज्यादा सीटें मिली। हालांकि विश्लेषण यहाँ ये भी है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इस कैंपेन की वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये भी सच है कि इस कैंपेन को बीजेपी ने अपना एक बड़ा हथियार बनाया और जिसमें उस महत्वपूर्ण भूमिका वोटों को अपनी तरफ लाने में उसने निभाई भी। यानी अक्सर देखा गया है कि जब जब पीएम मोदी पर निजी हमले हुए हैं तो बीजेपी इसे मुद्दा बनाती है और उसे इसका राजनीतिक फायदा भी मिलता है। अब इस खबर का नजरिया 9, अब तक के सभी आंकड़ों को मिलाकर एक बड़ी पिक्चर बनाई जाए तो यही संकेत मिलता है कि जब जब कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर इस तरीके के निजी हमले किए हैं तो कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है, चाहे वो किसी राज्य का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। भले ही कुछ मामलों में सीटें बढ़ी हों, लेकिन सरकार बनाने का मैजिक नंबर कांग्रेस के हाथ से हमेशा फिसलता रहा है। वहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने अब शब्दों की बिजली से अपनी सत्ता को बार बार रिचार्ज किया। यानी मोदी हर बार अपनी आलोचनाओं को सत्ता के टॉनिक में
तब्दील कर देते हैं।